हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बावड़ी दुनिया में स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? बज चुके हैं शाम के 6 और आज मेरी खांसी में ज़रा सा आराम है। तो क्योंकि मैं खांसते खांसते इतना परेशान हो जाती हूँ कि दिमाग ही काम नहीं करता है मेरा। तो मैं इस समय देर से सोती हूँ, देर से उठती हूँ। और कल मैंने जो रात में कफ सिरप वो पी लिया, उससे मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था मैं कब सो रही हूँ, कब जग रही हूँ। और वो भी 5-5 मिनट की नींद आ रही थी कि 5 मिनट के लिए सो जा रही, 5 मिनट के लिए जग जा रही, ऐसे हो रहा था। और और मैं पूरी रात फिर उसके बाद गहरी नींद सोती रही। 1 बजे के बाद मैं अच्छी तरह से सो गई, बहुत अच्छे से। और आज मुझे काफ़ी रिलीफ़ है, अच्छा फ़ील हो रहा है। और यार ये गर्मी जो हो रही ना, गर्मी की वजह से मेरी अक्सर हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज सुबह से हवा ऐसी चल रही है जिसको गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं अंधड़, कि गर्म लू या थपेड़े इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं और कूलर भी काम नहीं कर रहा। अभी तो मेरे घर में फ़िलहाल कूलर ही है, कूलर भी मेरा काम नहीं कर रहा है। इतनी गर्म, सबसे आगे मैं लेटती हूँ, मेरी बेटियाँ दोनों साइड में, लेकिन मुझे फिर भी आराम नहीं मिलता है। और जब हम लोग बच्चे होते थे तो ऐसी जब हवाएं चलती थी, अंदर चलती थी, तो हम लोग अपने मामा के घर जाते थे, मौसी के घर जाते थे, तो तुरंत मेरी मौसी कहती थी, चलो चलो भीट चलो। भीट होते हैं, आप लोग हो सकता है बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो मेरी मौसी तुरंत कहती थी, चलो भीट है, चलो वहाँ अमियाँ बटोरो चल के। तो हम लोग जाते थे, घर से झूला वूला लेके जाते थे। और वहाँ खेतों में जब वहाँ पहुँचते थे तो आम के जो पेड़ होते थे उनके नीचे बहुत सारी वाकई में अमियाँ गिरी हुई होती थी। जो तेज़ हवा जब खूब चलती है ना, तो इसको अंधड़ बोलते हैं। और इस हवा से, इस आंधी जैसे चलती है, तो इससे बहुत सारी अमियाँ वहाँ झड़ती थी और हम लोग अमियाँ समेट लेते थे, गांव की लैंग्वेज में बटोर लेते थे। और फिर हम लोग उसको घर से नमक और मिर्ची का जो कच्चा नमक ले जाते थे पीस के, चटपटा नमक, उससे काट काट के हम लोग खाते थे। और हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, तो खट्टा वट्टा दाल में कुछ भी नहीं लगता, बहुत ही अच्छा फील होता था, अच्छा लगता था हर तरह से। तो मैं गांव की लैंग्वेज, गांव की रहन सहन और गांव का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे लगता है मेरे पास थोड़े पैसे आ जाएं तो मैं एक गाँव में ही लेके मकान, जगह ज़मीन बनवा कर गाँव में ही रहूँ। मुझे गांव की लोकेशन, गांव का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और इत्तेफाक देखिए कि मेरा एक भी इन लॉज में जो रिलेटिव्स हैं, एक भी ससुराल में एक भी गांव के नहीं है। तो मैं अपनी जब से शादियाँ हुई हैं, गांव बहुत ही कम जा पाती हूँ, नहीं के बराबर, क्योंकि मुझे भी अब गांव में जाने में असुविधा होने लगी है। तो मैं गांव बहुत कम जा पाती हूँ। लेकिन मैंने सोच रखा है, मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं गांव जाऊंगी। गांव जाकर रहना पसंद करती हूँ कि सुबह उठते चिड़ियों की चहचहाहट से आपकी आंखें खुलें। और वो जो वहाँ पर नहर होती थी, बम्बा होते थे, हम लोग नहरों में बच्चे जब थे मम्मी के साथ जाते थे मामा के गांव, हम लोग नहर में नहाते थे, बम्बा में नहाते थे। और जब हम लोग फिर वापस अपने मामा के खेतों में आते थे, क्योंकि मामियाँ लोग थी मेरी, घर से काम कर कर के खेतों में पहुंच जाती थी। और खेतों में एक मड़ैया जैसी बनी होती थी, छोटी सी झोपड़ी, गांव की लैंग्वेज में उसको मड़ैया बोलते थे। तो हम लोग मड़ैया में जाके रेस्ट करते थे। फिर मेरी मामी लोग वहाँ भी खाना बनाती थी और हम लोग खाना खा खा के इंजॉय करते थे। फिर नहर में, तालाब में हम लोग खूब पानी खेलते थे, बहुत इंजॉय करते थे। आजकल तो ये सब कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन फ्यूचर एक अपना घर गांव में बनाऊं और वहाँ के बच्चों को फ्री एजुकेशन दूँ, फ्री एडवाइस दूँ। हर चीज़ के लिए जो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आती हैं लेकिन सामने वाले को कभी कभी नहीं आती हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। ओके बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।